हथकरनी, गरीब का चूल्हा, गरीब का चूल्हा, ताजिर का चूल्हा, ताजिर का चूल्हा, गरीब का चूल्हा, गरीब का चूल्हा, ताजिर का चूल्हा, ताजिर का चूल्हा। लॉलीपॉप नहीं चलेगी, लॉलीपॉप नहीं चलेगी, 1.5% किराया नामंजूर। फीसद किराए में इजाफा कर दिया गया है। बिजली का इजाफा, पेट्रोल का इजाफा, गैस का इजाफा, वो अपनी जगह है, पैदावारी लागत बढ़ रही है। लोग अपने बच्चों को मारकर खुदकुशियां कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर इस मेयर ने, जो अपने आप को अवामी मेयर कहता है, जो जिसकी पार्टी रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाती है, उसने हमारे ऊपर ये बम गिराया है। और कल छुट्टी के दिन इसने पेपर मार्केट की 57 दुकानें सील कर दी है। हम ये मुतालबात आपसे कहते हैं, फिर मार्केट की 30 दुकानें सील की है। तो मैं सबसे पहले साजिद सदरुद्दीन साहब से, डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर संघीय काउंसिल के जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दरमियान जमात इस्लामी कराची के नायब अमीर और पार्लिमानी लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट मौजूद हैं और पीटीआई के रहनुमा फैज़ान मौजूद हैं। मैं इस मौके पर सिर्फ ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला हमारे जुनैद मुकाती और मैंने गुज़िश्ता इजलास में करारदाद आपके हवाले से पेश किए इस मसले के हवाले से, और आपका नुमाइंदा वक्त इससे पहले हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से भी मुलाकात कर चुका है। इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी आज के मौक़िफ़ के बिल्कुल साथ खड़ी है और आइंदा जब भी मौका मिलेगा हमारे ये मौक़िफ़ को बलिया हो के यहाँ से हक लेना इतना आसान नहीं है। ये गासिबों का जगह बन चुकी है, यहाँ आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी जब तक मौजूद है हम हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। अपने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब फैज़ान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो जो अल्फाज हम जो इख्तियार की तारीफ के लिए फैज़ान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की मजम्मत करूँगा जो एक इतवार के दिन जो केएमसी ना हफ्ते को खुलता है ना इतवार को खुलता है, ना इनके मुलाजमीन हफ्ते को होते हैं ना इतवार को होते हैं, उसके बावजूद भी केएमसी के मुलाजमीन ने, केएमसी ने मेयर कराची की हिदायत पर जाकर पेपर मार्केट की 57 दुकानों को सील किया। उसके अलावा फिर मार्केट की 20 दुकानों को सील किया और ये 150% जो है वो इन्होंने जो है किराए में इजाफा किया। ये कौन से कानून के तहत किरायों में जो है वो 150% इजाफा हो रहा है? कानूनी तौर पर 20% सालाना इजाफा होता है या 10% इजाफा होता है, मगर 150% ये खुला तजाद है, नाजायज़ है, जुल्म है। और वैसे ही ये बदमाशी कर रहे हैं। वैसे ही आप सब देख सकते हैं कि कैसे के इलेक्ट्रिक के मामले पर के इलेक्ट्रिक्स के कितने बिल्स आ रहे हैं। फिर MUCT का मामला, उसके ऊपर ये मजीद अब जो है वो टैक्स लगाना चाहते हैं तमाम बिजली के बिलों पर, जिस पे जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुला मौक़िफ़ है कि हम किसी सूरत जो है वो उस पर इनका साथ नहीं देंगे। उस पर इन्होंने बहुत लालच देने की कोशिश की। आपकी यूनियन काउंसिल्स में फंड्स मिलेंगे, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, शहर में तरक्की होगी। तो शहर में तरक्की आप लोग जब भी वसूल कर सकते हैं कि जब आप टैक्सेशन को सही तरीके से जो है वो वसूल कर सकें। टैक्सेशन को जो है वो आप सही तरीके से वसूल नहीं करते। अंदर आप देख सकते हैं कि अंदर जो लोग मुलाजमीन हैं उनके साथ अलग जुल्म हो रहा है। जो मुलाजमीन इस वक्त जो है वो जो पेंशन के लिए मारे फिर रहे हैं, सारी जिंदगियां उन्होंने इसी केएमसी हॉल में, इसी केएमसी के अंदर, इसी शहर के अंदर अपने सर्व कर चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी जो है वो उनको उनका हक, उनकी पेंशन नहीं दी जा रही। और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी आप तमाम ताजिर रहनुमाओं के साथ, आप तमाम ताजिरों के साथ, तमाम दुकानदारों के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और जब तक ये मुतालबात ये लोग नहीं मानते, हम ऐवान में भी इंशाअल्लाह, कल भी इजलास है इंशाअल्लाह, आपकी आवाज़ पहुँचाएंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमने इससे पहले कि सैफुद्दीन साहब नायब अमीर जमात इस्लामी कराची और अपोजिशन लीडर बल्दिया काउंसिल, उनसे गुजारिश करूँ जरा नारों का जवाब दीजिए। नारा तकबीर, 150% किराया,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर निज़ाम है और ये निज़ाम जो है ये जाली हुकूमत से नीचे तक बैठी हुई है। और 47 के नतीजे में बनने वाली हुकूमत, चाहे वो पाकिस्तान की फेडरल हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो या ये मेयर हो, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो जालसाजी के तरीके से बैठे हैं। इनको बिठाने वाले कौन लोग हैं? इनके आका, इनके वो आका हैं कि जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम का खून पीछे, पाकिस्तान की आवाम का खून निचोड़ें और ये सारा का सारा पैसा सिर्फ खून निकल कर ये बाहर के मुल्कों में चला जाए। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, जमात इस्लामी का इसीलिए शुरू दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि तमाम तबक़ात जुल्म का शिकार हैं। अंदर मुलाज़िमीन एहतजाज कर रहे थे, बाहर आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, हर तबका एहतजाज कर रहा है। लेकिन हम सब लोगों को मिलकर ये जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अलग अलग अगर हमने जद्दोजहद की, जुल्म का ये निज़ाम कभी ख़त्म नहीं होगा। सारे लोगों को हम ये दावत देते हैं कि जमात इस्लामी के झंडे तले आएँ, एक साथ मिलकर जद्दोजहद करें, वरना ये जुल्म और सितम का जो पंजा बड़ा जो शदीद तर है और जो इसके पंजे के ऊपर रखवाले हैं वो भी बहुत शदीद तर हैं, उनसे निपटने के लिए ज़रूरी है कि हम सारे मिलकर जद्दोजहद करें। KMC की जो दुकानों का मसला है, मैं इस पर इनके मौक़िफ़ का पूरा साथ देता हूँ, पूरी हिमायत करता हूँ। ऐसे मौके पर जबकि पाकिस्तान के अवाम जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, महंगाई अपने उरूज को पहुँच चुकी है, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है, बिजली का बिल देते हैं तो स्कूल की फीस देने को नहीं है, स्कूल की फीस देते हैं तो घर का चूल्हा नहीं चलता। ऐसे मौके पर दुकानों का किराया 150% बढ़ा देना जुल्म और सितम की इंतहा है। जमात इस्लामी ने इस मौजू पर पहले भी क़रारदाद पेश की थी और अब जब आप लोग किराए में 150% इजाफा, मेयर की हड़ताली, मेयर की हड़ताली, गरीब का चूल्हा, गरीब का चूल्हा, ताजिर का चूल्हा, ताजिर का चूल्हा, गरीब का चूल्हा, गरीब का चूल्हा, ताजिर का चूल्हा, ताजिर का चूल्हा। सील दुकानें, सील दुकानें, सील दुकानें, सील दुकानें, सील दुकानें। मार्केट से है और इन्होंने दिन दिहाड़े शबे खून मारा। कल दिन के टाइम जबकि हमारे किराए अदा करने में मजीद 18 से 36 घंटे बाकी थे, इतवार की दोपहर को इनका बदमाश स्टाफ जो आए दिन दुकानों पे आके धमकाता है, डराता है, अपनी भयानक शक्लें लाके दिखाता है। हमारे ओहदेदारान बात कर रहे हैं, अगर तमीज की सफेद पोशाक पहन के आते हैं तो तुम क्या समझते हो हमारे पास बहुत बड़े बड़े सरमाए हैं, गाड़ियां हैं, तुम्हारी तरह हमारे पास वीगो है, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर है। हम छोटी गाड़ी में आने वाले हैं जिसमें पेट्रोल डलवाते हैं, हम अगली दिन सोचते हैं कि इसका पेट्रोल कैसे डलवाएंगे। तुमने 150% किराया बढ़ाया जालिमो, तुम 20% की रविश में पहले से चल रहे थे, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा हम 20% के लिए ससक रहे थे। तुमने 150% का बम गिराया, मुर्तजा वहाब के बाद गए, वो कहता है अभी तो ये 75 है, मैं 75 और लगाऊंगा। अय्याशी है, बदमाशी है, क्या निजाम है ये? तुम धमका रहे हो बाप को, क्या चाहते हो? मारना चाहते हो तो आके स्ट्रेट मारो, मुआशी लिहाज से मत मारो। ये चैलेंज है तुम्हें, ज्यादती मत करो, जुल्म जुल्म है, बढ़ेगा घट जाएगा, खून खून है, गिरेगा जम जाएगा। इतनी ज्यादती ना करो कि हम रो दें, फुटपाथों पे आ जाएं। आज हम अकेले बैठे हैं, कल फैमिली को लाके बैठेंगे, हमारे पास नहीं है देने को इतने किराए, तुम इसको सीरियस लो। तुम क्या समझते हो? तुम इतना जाबिराना हमसे रेंट लोगे तो हम क्या सरकार लेके जाएंगे कुछ? मेरी आप सबसे बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि इस मसले में हमारे साथ खड़े होए। ये मामला हमारे सर के ऊपर से गुजर गया है और ये कहते हैं हमने किराया नहीं दिया, हम इनसे मुज़ाकरात में थे, ये मुज़ाकरात के जरिए हमें प्रॉपर नोटिस देते और जो नोटिस उन्होंने जो हमें टाइमलाइन दी थी, कम से कम उस टाइमलाइन के बाद हमारी दुकानें सील करते। लेकिन ये चोर, ये मुनाफिक, इन्होंने किसी चीज़ को बलूद खातिर में नहीं रखा और इन्होंने वही किया जो KMC अपने नाम से बदमाश मशहूर है। इन्होंने सरेआम सब खून मारा, बदमाशी दिखाई, ये बदमाश है, इनका बदमाशी निजाम हम रद्द करते हैं, रद्द करते हैं, रद्द करते हैं। ये क्या चाहते हैं? हम यहाँ आंसुओं से रोए, कपड़े फाड़े, ये बदमाश निजाम, मुर्तजा वहाब, तुम यहाँ पे उसूल लोगे, वहाँ तुम्हें देना होगा, तुम्हें वहाँ देना होगा, एक का एक रख देना होगा। रोगे, नर्सों
दोगे हम माफ़ नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हाई कोर्ट में पहुंच चुका है, इंशाअल्लाह वहाँ से हम इसको डीसीएल करेंगे और इसके बाद बातचीत का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। मैं समझता हूँ कि पूरी कराची में आपने इंतहाई ज़ालिमाना इल्ज़ाम किया है। मैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से गुजारिश करूँगा। चैम्बर में पिछले 3 हफ्ते पहले आप बैठे थे, वहाँ भी इस बात की निशानदेही की। इसका मतलब ये है कि जब आप हमसे कहते हैं कि हम इस पर नज़रसानी करेंगे तो हमने आपका किराया नहीं रोका था। हम आपको किराया देने के लिए तैयार थे, जबकि आपने हमसे कहा कि इस पर नज़रसानी की जाएगी। इसी चैम्बर में पिछले 3 हफ्ते पहले आप बैठे थे, वहाँ भी इस बात की निशानदेही की। इसका मतलब ये है कि जब आप हमसे कहते हैं कि हम इस पर नज़रसानी करेंगे तो हमने आपका किराया नहीं रोका था। हम आपको किराया देने के लिए तैयार थे, जबकि आपने हमसे कहा कि इस पर नज़रसानी की जाएगी। पेपर मार्केट से है और हमारा जो यहाँ पे एहतजाज हो रहा है, इसका बेसिक मरकज़ KMC के 150% किराए का जो बढ़ाना है और हम पे थोपना है, उसके ख़िलाफ़ है। और KMC के 150% के किराए को हमने विद इन डेडलाइन मीट नहीं किया। इन्होंने बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के हमारी दुकानें कल इतवार के रोज़ सील कर दी और सील के साथ हमको धमकाया गया अगर दुकानें खोली गई तो हम आप पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। और अभी तक सील होने में कोई इनका कानूनी जुज़ नहीं था, कोई इन्होंने कानूनी सरोकार, कोई पहलोकार नहीं किया। इस हवाले से हमारी गवर्नमेंट से अपील है और हमने अपना मैटर कोर्ट में लेके गए कि हमें कहीं से इंसाफ मिल सके। जो जायज़ किराए का इंक्रीमेंट है 10% उसको करें ताकि हम अपने जायज़ तरीके से अपने घरों को भी चला सकें और KMC के किराए को बगैर डिफ़ॉल्ट हुए भर सकें। इन्होंने अभी विद इन डेडलाइन हमको डिफ़ॉल्ट करार दे के और हमारी दुकानों को नाजायज़ तौर पर इतवार को 12 बजे सील कर दिया है और हमारी जो किराए की डेडलाइन थी वो मंडे 12 बजे तक रात को थी। बहुत शुक्रिया। सिरेल मार्केट के रहनुमा नासिर अली साहब से आप लोग वाकिफ होंगे, ग्रुप में इनका आपने वीडियो देखी होगी। 4 रोज़ पहले सबसे पहले इनकी मार्केट के अंदर सील करने आए थे और यहाँ के ताजरों को धमकाया था। फिर ये मार्केट KMC की वो मार्केट है जो सबसे गंदी मार्केट है, जहाँ ऊपर से गटर का पानी जो KMC के अफसरान की रिहाइश गाहें वहाँ दुकानों के अंदर आ रहा है। दुकानों में दुकानदारों का दुकान तक पहुँचना मुश्किल है और जब उनसे कहते हैं कि इसको सही कराओ तो अफसरान कहते हैं हमारे बस का नहीं है। लेकिन 150% किराया देना इनके बस में है। तो मैं नासिर अली से गुजारिश करूँगा कि सारे ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, जैसा कि अभी भाई ने बताया कि हमारी मार्केट में 4 दिन पहले वो आए डिप्टी साहब, उनको हमने कभी नहीं देखा अपनी मार्केट में। वो आए, हमें बुलाया उन्होंने कि कचरे पे बात होगी, आपके मसाइल पे बात होगी। कहिए, हम अपना काम छोड़कर, अपनी दुकानें छोड़कर, अपनी मशीनें छोड़कर हम उनकी बात सुनने गए ऑफिस के अंदर। उन्होंने हमें बुलाया और बुलाने के बाद अपनी बातें उन्होंने स्टार्ट कर दी। बातें भी उन्होंने इस तरह स्टार्ट करी जैसे कोई बदमाश है, सीना तान के उंगलियां उठा उठा के अगर हम उनको कोई बात बता रहे हैं तो वो हमें चुप करा रहे हैं कि आप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, 1 मिनट मेरी बात खत्म नहीं हुई, 1 मिनट मेरी बात खत्म नहीं हुई। सही है जी। हमने उनकी आधा घंटा 1 घंटा बात सुनी। सुनने के बाद हमने उनको बोला, आपने बोल दिया, अब हमारी सुने। ये मसला है, ऊपर से गटर KMC के ऑफिसर रहते हैं, वो ऊपर से गंदा पानी, उनके गटर वो पाइप टूटे हुए, सारा पानी मार्केट में आता है। बेसिक हमारी मार्केट के अंदर प्रिंटिंग का काम होता है, पेपर का। आपको पता है पेपर के ऊपर, पेपर का सबसे बड़ा दुश्मन पानी है। अगर उसके ऊपर ज़रा सा भी एक कचरा लगा तो पेपर बर्बाद हो जाता है। भले से वो पाकिस्तान का पेपर हो या वो इंडोनेशिया का पेपर हो, पानी उसका दुश्मन है। बारिशें होती हैं, 1-1 फीट हमारी दुकानों के अंदर पानी होता है। अपनी मदद आपके तहत मार्केट के अंदर से 1-1 महीने तक हम अपना पानी निकालते हैं। सही है। गटर भरे हुए 500-500 रुपये, 200-200 रुपये फी दुकान से लेकर लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। हम अपने पास से सारा काम कराते हैं, कोई हमारी बात सुनने नहीं आता। ना मेयर साहब आते हैं, ना डिप्टी साहब आते हैं, ना जितने बड़े बड़े ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं, AC के कमरों में, AC की गाड़ियों में घूमते हैं, कोई हमारी बात सुनने नहीं आता। हम
का पानी खाने यहाँ पर आ गए, सिर्फ नोचने के लिए आ गए हैं। जिन्होंने बात किया है उनके बच्चों से छतें छीन रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं। आया गया है आज तुम्हारी कोई इधर मेजोरिटी ना होते हुए भी तुम मेयर बन के बैठे हो, और क्या उम्मीद करते हो कि इस तरह के आमराना इकदाम करके तुम हमारे छोटे छोटे ताजिरों के गरीबों के चूल्हे जला के ये खुश हो जाओगे? गलती है तुम्हारी। आज भी हमें यकीन है हमारे बहुत से यूनिटों के चेयरमैन हमारे ऐसे मौजूद हैं आपके ही हाउस में। क्या आपकी इतनी जरूरत थी? जब हमने पिछले इजलास में अपनी करारदाद पेश करवाई तो आपने उसको बगैर वोट काउंट के रिजेक्ट करवा दिया, क्योंकि आप जानते हैं आपकी इस हाउस में मेजोरिटी नहीं है। जो हकीकी नुमाइंदों की मेजोरिटी है उनका तो यह मुतालबा है आपकी पार्लियामेंट से कि इस इजाज़े को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। आज आपके ये छोटे छोटे अफसरान क्या सरकार की ताकत इस्तेमाल करके दुकानें सील करेंगे? आ जाओ इस सड़क पे आके रोड पे सब दुकानें सील कर दो। है तुम्हारे अंदर जरूरत केएमसी की आमदनी बढ़ानी है? मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। क्रिप्टन में 3 अरब रुपए की प्रॉपर्टी को तुम 30 लाख में 30 साल के लिए लीज करते हो, और मेरे गरीब के बसारे को 5-6 हज़ार रुपये किराया तुम्हें कम लगता है, तो करो ना जरूरत लगाओ 3 करोड़ रुपये लीज चार्जेस। नहीं लगा सकते, रेडियल टाउन से तुम लोग लीज नहीं करवा सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर बस सकते हैं इन गरीब ताजिरों पे। क्या हम यहाँ सड़क बंद करके बैठे तो तमाशा बनेगा? क्या सीएम मुराद अली शाह गरीबों की आवाज़ नहीं सुनना चाहता? क्या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सिर्फ इलेक्शन में गरीबों के दरमियान था? आज ये गरीब इस धूप में आपके सामने मौजूद है, आपके पास सुनवाई करने का कोई रास्ता नहीं है। ये हाउस में 36 मेयर पहले भी आके गए हैं, ये एक दफा मेयर बना है, दोबारा कभी यह चेयरमैन के लिए नहीं बन सकेगा। यही इलेक्शन के वोट है, यही हमारा वोट होता है जिसका नुमाइंदा यह हाउस में बैठता है। बाकी इधर किसी आमिर की हुकूमत नहीं चलती। ये एडमिनिस्ट्रेटर वक्ती तौर पे आते हैं और हम अवामी नुमाइंदों के हक से ही बाहर निकाल दिए जाते हैं। हम जमहूरियत का हक जानते हैं, जमहूरियत का मतलब जानते हैं। हमें नहीं मजबूर करो, यही सड़क बंद करके दिखाएंगे तुम्हें, फिर तुम और तुम्हारे परदादा सबको इधर आके हमें जवाब देना होगा। इस तरह से आमराना निज़ाम के खिलाफ हमारा एहतजाज पहले भी शुरू रहा था, आज भी शुरू रहेगा। हम अपनी जद्दोजहद में एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। तुम दुकानें सील करने की तरफ आओगे, हम भी सड़क पर आएंगे। हमारे यूपी चेयरमैन मिल के आपको पार्लियामेंट में आपको आपकी औकात याद दिला देंगे कि आपकी कितनी हक अक्सरियत है। जरूरत तो पहले एक करारदाद पेश तो करते पार्लियामेंट में, क्यों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे जा रहे हो? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब आज मेयर बन गए तो भूल गए जमहूरियत। हमने पीर साहब से रिक्वेस्टें की, हमने दरख्वास्तें की, हमने मिन्नत समाजत की, हमने अपनी बात मीडिया के जरिए पहुंचाई, लेकिन मामला जू के तू है। मामला जू के तू इसलिए है कि मीर साहब इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे और ये छोटे ताजिरों के मसले को हल्का ले रहे। देखिए जी, ये शहर, ये कराची का शहर, जब भी मुल्क में कोई मुसीबत आई है तो ये छोटे ताजिर सबसे आगे खड़े हैं और इन्होंने हालात का मुकाबला किया है। हर फॉर्म पर हम खड़े हुए हैं। ये मुल्क हमारा है, ये कराची हमारा है, ये मार्केट हमारी है, ये मार्केट हम लोगों ने अपनी मज़ारात के तहत बनाई है। बकौल इनके नवीन केएमसी की है, हम केएमसी के ज़िम्मेदार हैं, लेकिन इनको यह हक नहीं पहुँचता कि नया बंदा और मेयर बने और आगे हमारे ऊपर 150% इजाफा जो है मुसल्लत करे। हम इस चीज़ की शदीद मजम्मत करते हैं और बता देना चाहते हैं कि हम छोटे ताजिर हैं, लेकिन हम कमज़ोर नहीं, हम कमज़ोर नहीं, हम खामोश हैं। हम खामोश जमहूरियत के लिए हैं, हम खामोश हैं, हम खामोश मुल्क की मईशत के लिए, हम खामोश हैं। इस हुकूमत को चलने दें ताकि हम कहते हैं कि अमन के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ हुकूमत भी चले और मामला भी हल हो। हालात ये मईशत का ये हाल है कि लोग अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं, लोग बिजली का बिल नहीं भर सकते, लोग बिजली का बिल नहीं भर सकते, गैस का बिल नहीं भर सकते, और लोग अपने बच्चों के स्कूलों में फीस नहीं दे सकते। इन हालात में, इस महंगाई के हालात में और इस माशी हालत में इन्होंने हम पर एक बम गिरा है। वो बम ये है कि भाई आपके ऊपर 75% 6 महीने बाद 75% और, ये कहाँ की इंसाफ है?
आज एहतजाज हम इससे करते हैं कि मेयर साहब आप नजरसानी करें अपने फैसले पर, शेखियत को छोड़ दें, जमहूरियत की तरफ आए, जमहूरी तरीके से बात करें। आप सियासी हैं, आप तो कहते सियासी लोग हैं, आए हम आपको सियासी तरीके से बात करें, लेकिन हम किसी को जबरी और जालिमाना इक़दाम करते नहीं देंगे। हम हर तरीके से एहतजाज करेंगे और रोडों पे आएंगे। इस तरीके से नहीं मानोगे तो हम रोड ब्लॉक करेंगे और अपने लखाना के साथ मेन रोड पे बैठ जाएंगे। इतनी ताकत हम रखते हैं, इतने कमजोर नहीं है। हम मुल्क के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार है, हम कराची के हुकूक के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार है, लेकिन हम किसी जालिमाना फैसलों को कबूल नहीं करेंगे। किराए को तरह इनको मिली तो इन्होंने और साथ ही दुकानदारों ने बिलों के जो मनी आर्डर है वो भी केएमसी को भेज दिए। तो जैसे ही इनको मेयर को पता चला हफ्ते के दिन, तो उन्होंने हफ्ते की रात को इजलास करने के बाद पीर के दिन इतवार की दोपहर में ये एक्शन लिया और केएमसी की 57 केएमसी पेपर मार्केट की 57 दुकानों को सील कर दिया। साथ ही फ्रेयर मार्केट के अंदर भी 2 रोज़ पहले वहाँ केएमसी के एहलकार आए थे और उन्होंने ताजरों को धमकाया था और सील करने की कोशिश की थी, मगर वहाँ के ताजरों के एहतजाज के नतीजे में वो लोग वहाँ से चले गए थे। तो ये सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में कल जो है केएमसी हेड ऑफिस पर जबकि कौंसिल का इजलास भी हो रहा है, ताजिर जो है एहतजाज करेंगे इन दुकानों को खुलवाने के ख़िलाफ़ और मेयर कराची के ताजिर दुश्मन इक़दाम के ख़िलाफ़। जो लोहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, केएमसी मार्केटों के किरायों में 150% इजाफा है 6 माह पहले। इसके लिए हमने कराची के अंदर की मेयर कराची से मुज़ाकरात किए। गुज़श्ता रोज़ कराची के अंदर में जब मेयर साहब तशरीफ आए वहाँ भी हमने ये मौजूदा हालात के अंदर ये इजाफा बहुत ज़्यादा है और ये है, मगर मेयर साहब इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं। अफसोस की बात यह है कि एक ऐसी पार्टी जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाती हो, वो केएमसी के ताजिरों से उनका रोज़गार छीनना चाहती है, उन्हें फाकाकशी की तरफ धकेलना चाहती है। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जब पेपर मार्केट के ताजिरों ने क़ानूनी रास्ता इख्तियार किया तो इतवार के दिन, छुट्टी वाले दिन, आज उनकी दुकानों को 57 दुकानों को सील कर दिया गया। मैं मेयर साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि वो क्या चाहते हैं। कराची के ताजिर सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। कराची के ताजिरों के साथ ये सलूक न करें। कराची के ताजिरों के साथ ये सलूक जो है जुल्म है, उनके बच्चों से निवाला छीनने के मुतरादिफ है। हम इस इक़दाम पर भरपूर मज़म्मत करते हैं और कल 2 बजे केएमसी हेड ऑफिस के ऊपर इंशाअल्लाह हम एहतजाज करेंगे और अपने इस ज़ालिमाना इजाफे के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करेंगे। मैं तमाम ताजिरों से अपील करता हूँ कि वो इस एहतजाज में भरपूर शिरकत करें।